चलिए लिखिए। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर क्रम में आज जो हमारा होगा हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, आज हमारा हेडिंग क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। देखिए जो पहला आपका क्वेश्चन है, पहला क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता को, सिंधु घाटी, साथ में लिखिएगा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? तो याद रखिएगा जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया। सवाल ऐसा पूछ ले तो बस एक एम क्या कर देंगे, क्योंकि सबसे पहले खोजा गया जो स्थल था वो हड़प्पा था। ठीक है, इस सभ्यता की सबसे पहली खुदाई कहाँ हुई? हड़प्पा नामक स्थल में हुई। इसीलिए हमने नाम क्या दिया इसको? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इस सभ्यता की खुदाई, इस सभ्यता की खुदाई सबसे पहले हड़प्पा नामक, इस सभ्यता की खुदाई सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पर हुई। इस सभ्यता की खुदाई सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पर हुई। इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। बोलिए सर मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ कि जो हड़प्पा था सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई कहाँ? हड़प्पा से हुई। हमने नाम क्या दे दिया? हड़प्पा की सभ्यता। ठीक है, बोलिए सर फिर सिंधु घाटी नाम क्यों पड़ा? बोलिए सर सिंधु घाटी का नाम क्यों दिया? सिंधु घाटी इसीलिए दिए क्योंकि यहाँ का जो अधिकांश शहर था, कहाँ का? सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकांश शहर किस नदी के? तो सिंधु नदी के किनारे था। सिंधु या क्या है उसके सहायक नदी, सिंधु या उसके सहायक नदी के किनारे अधिकांश शहर बसे होने के कारण इस सभ्यता को नाम क्या दिया गया? सिंधु घाटी की सभ्यता। बोले सर नदी घाटी का मतलब क्या होगा? इसका एक और नामकरण क्या है कि नदी घाटी की सभ्यता। तो नदी घाटी का मतलब क्या हुआ कि इसका अधिकांश शहर हमने क्या होता है किसी न किसी नदी के किनारे है। क्योंकि जब हम बात करते हैं हड़प्पा के काल की तो उस समय पानी का स्रोत क्या था? नदी ही तो थी। अगर सिंचाई करना है, मवेशी को के लिए पानी चाहिए, मनुष्य के खुद के लिए पानी चाहिए, तो वह इंसान या वह जीव, वह सभ्यता वही विद्यमान हो सकती है, वही सरवाइव कर पाएगा जहां पानी का स्रोत हो। यहाँ पे पानी का स्रोत क्या है? सिंधु है एवं उसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं इसी के किनारे क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता फली फूली विकसित हुई। इसलिए हम नाम क्या है इसको? सिंधु घाटी की सभ्यता। यहाँ नदी है, नदी के किनारे बसे होने के कारण नाम हमने क्या दिया? नदी की घाटी की सभ्यता। ठीक है, ठीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको हम आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता भी कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल। इसका क्या मतलब होता है कि जो यहाँ का जो लोग है उनको लिपि का ज्ञान है। यहाँ के लोगों को लिपि का ज्ञान है। ठीक है, लिपि का क्या है? ज्ञान है। लेकिन इनकी लिपि आज तक हम लोगों ने पढ़ ही नहीं पाया। जो हड़प्पा वासियों ने जो लिखा, जो चित्र बनाया, आज तक कोई भी विद्वान इसको समझ नहीं पाया है, कोई पढ़ नहीं पाया है। इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया?
आदि ऐतिहासिक काल, अर्थात कि इस समय के व्यक्ति लिखना जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे। ठीक है, मतलब इस समय क्या है, व्यक्ति को लिखने आता था जिसका ज्ञान हमें आज तक नहीं हुआ, हम इसकी लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, तो हमने क्या नाम दिया, आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता। ठीक है, तो लिपि का ज्ञान है लेकिन इस लिपि को आज तक हम पढ़ ही नहीं पाए। बोले सर लिपि क्या होता है, जो लिखने की शैली होती है, हम किसी भी चीज को जो लिखते हैं ना, नोट डाउन करते हैं, तो किसी न किसी लिपि में होती है, और वही क्या है, लिपि है। तो हड़प्पा के लोगों को लिपि का ज्ञान था, तो याद रखिएगा पूछा आता है लिपि में कि हड़प्पा वासी की लिपि कैसी थी, तो याद रखना क्या, भाव चित्रात्मक, मतलब यह लोगों की जो लिपि है वो किसी न किसी चित्र या चिन्ह के माध्यम से दर्शाया गया है, जो हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। याद रखिए क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता की खुदाई सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल में हुई या हड़प्पा में हुई थी, इसलिए हम नाम क्या दे दिया, सिंधु घाटी की सभ्यता। यह जो हड़प्पा है यह वर्तमान कहाँ है, पाकिस्तान में है। कोई दिक्कत। चलिए हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। देखिए तो पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, लिखिए। पूरा, देखिए इसमें क्या है, एक पूरा है और दूसरा क्या है, तत्व है। देखिए क्या लिखा हुआ है, पूरा तत्व। देखिए जो पूरा है इसका मतलब प्राचीन होता है, और यहाँ तत्व का मतलब क्या है, सामग्री है। ठीक है, सामग्री है, मतलब उत्खनन, उत्खनन से प्राप्त जो प्राचीन वस्तुएं हैं, या जो प्राचीन सामग्री है, जो प्राचीन क्या है, वस्तु है, इसे हम क्या कहते हैं, पुरातत्व। आंसर क्या लिखेंगे कि पुरातत्व दो शब्दों को मिलने से बना है, पूरा और तत्व, जिसमें पूरा का अर्थ प्राचीन एवं तत्व का अर्थ सामग्री होता है। ठीक है, अर्थात उत्खनन से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं को, ठीक है, प्राचीन सामग्रियों को पुरातत्व कहते हैं। लिख लीजिएगा, पुरातत्व दो शब्दों को मिलने से बना है, दो शब्दों के मिलने से बना है, मिलने से बना है, जिसमें, देखिए जिसमें पूरा का अर्थ, पूरा का अर्थ प्राचीन, पूरा का अर्थ प्राचीन एवं एवं तत्व का अर्थ सामग्री, तत्व का अर्थ सामग्री या क्या होता है, वस्तु, तत्व का अर्थ सामग्री होता है, अर्थात, अर्थात उत्खनन से प्राप्त, उत्खनन से प्राप्त, उत्खनन से, लिख लीजिएगा, उत्खनन से प्राप्त प्राचीन वस्तु को, प्राचीन वस्तु को, प्राचीन वस्तु को पुरातत्व कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। लिखेंगे पुरातत्व का आंसर क्या होगा,
पुरातत्व दो शब्दों को मिलने से बना है। पुरा और तत्व। पुरा का अर्थ क्या होता है? प्राचीन। और सब तत्व का अर्थ सामग्री होता है, वस्तुएं होती है। तो जो वस्तु जितनी, यार ये भी याद रखिएगा कि जो वस्तु जितनी गहराई से मिलेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि वह वस्तु उतना पुराना है। ठीक है। पुरातत्व का अर्थ क्या होगा? उत्खनन